रात बहुत शांत थी। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी जो दीवार पर पड़ रही थी। बच्चा अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने करवट बदली, पर बेचैनी कम नहीं हुई। दीवार पर छाया हिली। उसने सोचा शायद हवा होगी, खिड़की से आई होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। फिर भी छाया हिल रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग शांत नहीं हुआ। फिर एक आवाज आई, हल्की सी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। बच्चा चुप हो गया। उसने सांस रोक ली। आवाज फिर आई, बहुत धीमी, जैसे कमरे के किसी कोने से आ रही हो। उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन कुछ दिखा नहीं। सब कुछ वैसा ही था। बिस्तर, दीवारें और हल्की रोशनी। फिर भी दिल को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कुछ है वहां, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा लेकिन महसूस हो रहा है। दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सिर्फ डर है, कुछ नहीं है। लेकिन डर आसान नहीं था। वह अपने आप बढ़ता जा रहा था। कौन है? उसने धीरे से पूछा। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे खुद से बात कर रहा हो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। इतनी खामोशी कि अपनी धड़कनें सुनाई देने लगीं। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से दो लाल आंखें चमकीं। बच्चा डर गया, सांस रुक गई। वह तुरंत पीछे हट गया। आवाज कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। लाल आंखें हिल रही थीं, जैसे कोई देख रहा हो। फिर धीरे धीरे एक काली परछाई बाहर निकली। चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो देखने में भी डरावना था। बच्चा कांपने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे जम गया था। परछाई धीरे धीरे आगे आ रही थी, बिना आवाज के, बिना कदमों के, सिर्फ मौजूद थी। ये क्या है? उसने डरते हुए कहा। जवाब नहीं मिला। परछाई और करीब आ गई। हवा ठंडी हो गई, जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। भागे या रुके, चिल्लाए या चुप रहे। लेकिन फिर उसने हिम्मत की। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला। पास रखा डंडा उठाया। हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने कसकर पकड़ लिया। ये मेरा घर है। आवाज अब थोड़ी मजबूत थी। तू यहाँ नहीं रह सकता। परछाई रुकी, जैसे उसने सुना हो। हवा और ठंडी हो गई। बच्चा डर के बावजूद खड़ा रहा। उसने दोबारा कहा, जा। परछाई हिली, धीरे धीरे पीछे गई। फिर उसका आकार बदलने लगा। वह धुआं बनने लगी, काला धुआं जो हवा में फैल रहा था। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। कमरे में फिर खामोशी लौट आई। बच्चा हाँफ रहा था। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। धीरे धीरे सांस ली। सब कुछ ठीक लगने लगा। कमरे में सिर्फ वही था, बिस्तर, दीवारें और हल्की रोशनी। उसने बिस्तर के नीचे देखा, खाली था, कुछ नहीं था। कोई लाल आंखें नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन अब वह अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था, साधारण था। बच्चे ने गहरी सांस ली। उसे समझ आया, जो उसने देखा शायद उसका डर था। डर जो बड़ा लग रहा था, लेकिन असल में था नहीं। डर ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने सामना किया। वह वापस बिस्तर पर बैठ गया। हाथ अब कम कांप रहे थे। दिल भी थोड़ा शांत हो गया था। उसने सोचा, डर सिर्फ महसूस होता है, लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाएं तो वह चला जाता है। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन अब वह आवाज डरावनी नहीं लग रही थी, सामान्य लग रही थी। बच्चे ने आंखें बंद की। इस बार नींद आ रही थी। दिमाग शांत था। उसने सोचा, हो सकता है कि रात में कभी कभी डर लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। हम मजबूत हो सकते हैं। हमें सिर्फ हिम्मत दिखानी होती है। धीरे धीरे वह सो गया। रात फिर शांत हो गई और डर कहीं दूर चला गया।